कि उस समारोह में हमने देखा कि हमारे इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ भी जाकर के बिल्कुल हाजिर है अंबानी के वहाँ। अंबेडकर के नाम पर पूरे देश में राजनीति करने वाले अब अंबेडकर और अंबानी को एक जगह पर मिलाने की पूरी जो कोशिश शुरू हुई, अंबानी के बेटे की शादी को मानो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया गया। जैसे 7 चरण में चुनाव हुए, अब देख रहा है कि शादी का समारोह भी तो पूरा अमृतकाल पड़ा हुआ है। इसके लिए जियो का बढ़ता रहेगा और वहाँ समारोह चलता रहेगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बीते दिनों अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी थी और अनंत अंबानी की शादी को लेकर के तमाम नेता और सेलिब्रिटी एकजुट हुए थे, शादी समारोह में शामिल हुए थे। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर के सियासत जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक ऐसी बात कह दी है कि अब तमाम इंडिया गठबंधन के वो नेता जो अंबानी की शादी में पहुंचे हुए थे, उनको ये बातें ज़रूर चुभेगी। ख़ास तौर पर लालू यादव को चुभेगी, जो अपने पूरे परिवार के साथ अंबानी की बेटे की शादी में गए हुए थे। अब इस चीज़ को लेकर के आपको बता दें कि अंबानी की बेटे की शादी हुई थी तो उसमें कई बड़े बड़े नेता इंडिया गठबंधन के वो शामिल हुए थे। और बात करें अगर लालू प्रसाद यादव की, तो बिहार से इंडिया गठबंधन से लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ गए हुए थे। वहीं यूपी से अखिलेश यादव भी गए थे। लेकिन आपको बता दें कि पटना में दीपांकर भट्टाचार्य एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किए थे, जिसमें वो माले के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मन से कुछ ऐसी बात कह दी कि बिना नाम लिए उन्होंने लालू यादव पर सीधा तीर छोड़ दिया। आपको बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य ने अंबानी की बेटे की शादी को लेकर के कहा कि शादी नहीं हो गई कि 7 चरण का चुनाव हो गया। जैसे चुनाव जो है लोकसभा का 7 चरणों में हुआ, वैसे ही अंबानी की बेटे की शादी भी 7 चरण में हो रही थी। 7 फेरों के बदले 7 चरण हो रहे थे। और दुख की बात तो ये है कि एक तरफ जहां 7 चरण चुनाव के तरह से शादियाँ हो रही थी, तो दूसरी तरफ जियो का रिचार्ज महंगा हो रहा था। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि कुछ हमारे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और अंबेडकर और अंबानी को एक करने की जो है प्लानिंग अंबानी की शादी में चल रही थी। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने बिना नाम लिए लालू यादव पर सीधा निशाना साध दिया, जो कि न सिर्फ खुद बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ अंबानी की बेटे की शादी में शामिल होने गए थे। अब इस चीज़ को लेकर के इंडिया गठबंधन के बीच में जो नेताओं के बीच में मतभेद है वो साफ नज़र आ रहे हैं कि जो नेता कह रहे हैं कि हमने जो फ़र्क एक तय किया था उस फ़र्क को अब मिटा दिया कुछ नेताओं ने, और एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन का अंबानी की शादी में दिखाई दिया, जो कि सरासर गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अंबेडकर और अंबानी कभी एक नहीं हो सकते हैं और इस शादी समारोह में अंबेडकर और अंबानी को एकजुट करने की कोशिश की गई। अब देखना यह होगा कि दीपांकर भट्टाचार्य के इस बयान को लेकर के बिहार की सियासत और देश की सियासत जो है वो किस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर भूचाल आती है। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं दीपांकर भट्टाचार्य के इस भाषण के साथ। और सीट है हरिद्वार में, जहां मुस्लिम मतदाताओं को मतदान से रोका गया। जैसी घटनाएं बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी खूब देखने को मिली। उनको डराने की पूरी कोशिश की गई। बावजूद इसके वहाँ एक मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट से जीत करके आ गए हैं उत्तराखंड में, कमी वोट के मार्जिन से, लेकिन सरकार के तमाम दमन के खिलाफ। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी को जहां भी मौका मिले वहां चोट की जाए। लेकिन बावजूद इसके आप देख रहे हैं इसी दौर में अंबानी के बेटे की शादी भी होती है। अंबानी के बेटे की शादी को मानो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया गया। जैसे 7 चरण में चुनाव हुए, अब देख रहा है कि शादी का समारोह भी पता नहीं आने वाले दिन में 7 चरण में, वो 7 फेरे वाली जो शादी है वो 7 चरण में अभी उस शादी का समारोह आयोजित किया जाएगा। शादी से पहले, शादी और उसके बाद अगर पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन भी शुरू हो तो पूरा अमृतकाल पड़ा हुआ है। इसके लिए जियो का बढ़ता रहेगा और वहाँ समारोह चलता रहेगा। लेकिन हमारे लिए जो चिंता की बात है कि उस समारोह में हमने देखा कि हमारे इंडिया गठबंधन के एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ भी जाकर के बिल्कुल हाजिर है अंबानी के वहाँ।
अंबेडकर के नाम पर पूरे देश में राजनीति करने वाले अब अंबेडकर और अंबानी को एक जगह पर मिलाने की पूरी जो कोशिश शुरू हुई, ये लेकिन बहुत इस देश के लिए चिंता की बात है। इसीलिए ऐसा एक दौर है जहां राष्ट्रीय संदर्भ में वाकई अगर हमें संविधान की रक्षा करनी है, अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए क्या हुआ, अब थोड़ा मान के ही चलिए, दोनों तरफ को देखना है। यहाँ YouTube के साथियों को भी देखना है और हमारे साथी जो सामने है, जो सीधे नहीं देख पा रहा है तो बाद में YouTube से ही देख लीजिएगा। ठीक, तो एक ये जो राष्ट्रीय संदर्भ है, वो संदर्भ है, अगर हम अंबेडकर को याद करें तो उन्होंने कहा था कि इस देश में जो वोट की बराबरी है, जो तथाकथित राजनीतिक बराबरी है, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी अगर बढ़ती चली जाएगी तो इस राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और वो खतरा बिल्कुल देश में दिख रहा है। ये हमारे यहाँ सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो अपने आप संविधान को कमजोर कर रहा है। और दूसरा जो राजा राम जी ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की नई कोशिश है, अभी 25 जून को इन्होंने कह दिया संविधान हत्या दिवस। अगर 1975 में आपातकाल लागू करने से संविधान की हत्या हो गई थी, तो आज संविधान जिंदा कैसे है? क्या हमारे देश में आज संविधान मुर्दा है या जिंदा है? ये तो बड़ा सवाल है देश के सामने। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो उसके मन की बात है, उसी बात को वो इसी तरीके से सामने ले आती है। ये संविधान हत्या दिवस, ये इस देश में संविधान की वाकई हत्या कर देने की जो साजिश है, उस हत्यारी मानसिकता, उसकी भाषा है जो इस समय ये कह रहा है कि इस देश में हम संविधान दिवस भी मनाएंगे 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान इस देश में पारित हुआ था, और 25 जून गलत हुआ था। निश्चित तौर पर वो आपातकाल का कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन संविधान के एक धारा 352 उसका इस्तेमाल करके अगर कुछ समय के लिए इस देश में आपातकाल थोपा गया था, तो वो संविधान की हत्या नहीं, बल्कि अगर आप चाहते हैं तो 352 जो धारा है, जैसे आपने कहा कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, तो कर दीजिए, हम तैयार हैं। 352 जो जिसके तहत देश में आपातकाल देश पर थोपा गया था, वो आपातकाल की पूरी धारा को संविधान से निकाल के फेंक दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पूरे देश में आज पूरे देश के फौजदारी कानून में संशोधन ला करके अंग्रेजों के ज़माने से भी खतरनाक कानून वो देश पर थोपना चाहते हैं, जो देश में राजनीतिक आज़ादी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, हर तरह के नागरिक अधिकार को कुचल देना चाहते हैं, वो आज कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस हम मनाएंगे 25 तारीख को। तो एक हमारे सामने ये पूरा राष्ट्रीय संदर्भ है, और उसी के साथ हमें बिहार के बारे में सोचना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।